इबादत करते कुछ मुसलमान, उनके साथ बदसलूकी करता हुआ एक दिल्ली पुलिस का सिपाही। इसके बाद पूरे देश में तूफान मचता है। ये लगता है कि मुसलमानों पर इस देश में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ज्यादती हो रही है। इसके बाद तत्काल उस पुलिस वाले को वहां से निलंबित कर दिया जाता है। इसके पीछे ये जानने की कोशिश नहीं की जाती कि आखिर ये पुलिस वाला क्यों कर रहा था। इसे नफरत का एक प्रतीक मानते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है और सोशल मीडिया, जो कि सबसे ज्यादा अनसोशल चीज हो चुकी है इस समय, उस पर हैशटैग चलने लगता है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये आज से नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे ये होता चला जाएगा, क्योंकि मोदी एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके साथ हिंदुत्व का तमगा लगा हुआ है। हिंदुत्व की चाशनी में पगा हुआ विकास पुरुष जब निकलता है तो उसके साथ में सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता है, उससे कोई लड़ नहीं पाता है। तो कैसे देश में सांप्रदायिकता है, मुस्लिमों के खिलाफ पूरा माहौल है, ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर मैंने आपको ये कुछ तस्वीरें बताई, कुछ आपसे जो वाक्य कहे, आपको लगता होगा कि ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस पर मैं बात करने क्यों आया हूं। इसलिए क्योंकि जिस समय आग लगी हो उस पर घी डालना एक पत्रकार का धर्म नहीं हो सकता, ये उसका कर्म नहीं हो सकता है। हमारा काम ये होता है कि समाज में शांति सद्भाव बना रहे, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर हम अपने इस धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते तो पत्रकारिता छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बुलंद भारत टीवी आपकी इन भावनाओं और अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए अब जो आपसे मैं बात करने जा रहा हूं वो आपको थोड़ा ध्यान से बस 2 मिनट मुझे सुनिए और आप तय करिए कि आखिर ये नैरेटिव बनाने वाले लोग कितना इस देश का भला चाहते हैं, अपनी कौम का भला चाहते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ कूद गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नफरत भरी गई है, एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत बहुसंख्यक वर्ग यानी हिंदुओं में जो नफरत भरी गई है, उसका कहीं ना कहीं ये एक प्रतीक मात्र था, उसका एक छोटा सा उदाहरण भर था, ये नमूना था। क्या ये सच है? क्योंकि जो मुझे याद आता है कि जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद सबने कहा, जो लोग सड़क पर नमाज अदा करने के विरोधी थे, पुलिस वाले के इस व्यवहार की उन्होंने भर्त्सना की, उसकी आलोचना की और यह कहा कि कम से कम इबादत के समय उनका इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद वहां कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब प्रश्न यह है कि पुलिस वाले की बदसलूकी तो सबको दिखाई पड़ गई, लेकिन जब पूरा वीडियो देखा गया तो यह पाया गया कि बगल में मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर भी नमाज अदा की जा सकती थी, इतनी संख्या नहीं थी। और ये जुमे की जब नमाज अदा हो रही है या रोजाना नमाज अदा हो रही है तो कोई ये सबे बारात भी नहीं थी, कोई बकरीद भी नहीं थी, कोई ईद भी नहीं थी, यानी कोई विशेष अवसर नहीं था। तत्काल तुलना करनी शुरू कर दी गई कि भाई नवरात्रों में जगराते होते हैं, शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलते हैं, लेकिन क्या ये रोज होता है? और वो इलाका अगर आप देखिए कि वहां पर कोई गाड़ी आए, किसी को रौंदते हुए चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये पुलिस वाले की होगी या नहीं होगी? मैं फिर कहता हूं कि वो व्यवहार देखने में आंखों को बहुत खराब लग रहा था, सीधे दिल पे चोट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कहीं हिकारत है, कहीं नफरत है, निश्चित तौर पर। लेकिन वो पुलिस वाला कितना खींच रहा होगा जब लगातार कहने के बाद, डांटने के बाद, फटकारने के बाद भी, नहीं भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही करेंगे, इस भाव के साथ में, नहीं हम मास हैं, हम ज्यादा संख्या में लोग हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही थी वहां पर नमाज अदा करने वालों के साथ में? क्योंकि धर्म यानी इस्लाम तो ये कहता है कि सड़क पर पढ़ी हुई नमाज का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, फिर भी जगह कई बार नहीं होती है तो कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो मर्यादा कई बार आप पार करते हैं। लेकिन अपवाद अगर नियम बन जाए तो इसके पीछे एक डिजाइन, एक सोच समझनी चाहिए। और किसी भी धर्म का शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अनुमति आपको अपनी भावनाओं के इजहार के लिए होती है। आप अपनी भावनाओं का, अपनी संस्कृति का, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं कई बार, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उस पर किसी पर सर्वोच्चता स्थापित करने की बात हो, अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न खड़े होंगे। और जब ये प्रश्न खड़े होते हैं तो उत्तर की तलाश में कई बार बहुत ही अप्रिय तस्वीरें सामने आती हैं, वो किसी भी वर्ग से हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से कहा, अब इसके बाद क्या होगा कि इसकी राजनीति के मायने समझिए। पूरे देश में चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली वैसे तो संघीय ढांचा है, वहां पर प्रदेश जो है केंद्र के अंडर में आती है, लेकिन निशाना सबसे ज्यादा लग रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आ रही है, वैसे पूरे देश से आ रही है। और ओवैसी जहां हैदराबाद से आते हैं वहां पर भी इतनी प्रतिक्रिया नहीं हो रही जितनी प्रतिक्रिया यहां पर हो रही। और यही दरअसल राजनीति का सबब है, यही राजनीति के
उस पर चलता है। तो यही राजनीति में होता चला आ रहा है। तो राजनीति की जो खुराक है वो यही थी जो उसको मिल गई है। अब ये राजनीति की खुराक इस तरीके से बढ़ती रहेगी, कभी इधर से कभी उधर से, और हम और आप जो टैक्स देकर नियम से जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जीना चाहते हैं शांति से, उनको इस तरीके की जो अप्रिय तस्वीरें हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और इस सियासत के चक्कर में कुछ लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब, आप हैदराबाद में सबसे पहले अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे कि पुलिस को हटा लीजिए, हम बता देंगे क्या होगा, तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा संभालिए, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में निश्चित तौर पर सर्वधर्म समभाव का जहाँ से पूरा नारा गया हो, जहाँ मंत्र गया हो, वहाँ पर अगर आप इस तरीके की कोई करामात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको क्षणिक राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। और इतिहास के पैमाने पर कोई भी योद्धा हो, कोई भी शासक हो, कोई भी सम्राट हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका निश्चित तौर पर कभी न कभी उसकी परीक्षा होती है, उसको कसौटी पर कसा जाता है। और मुझे लगता है कि ये तमाम जो हमारे मीडिया कर्मी जो मोदी विरोध में कसम खाए हुए हैं, या जो मोदी के पूरी तरीके के सामने कशीदे कर रहे हैं, उन दोनों ही पक्षों को समझना पड़ेगा। जब बात लॉ एंड ऑर्डर की हो तो तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तथ्य तर्क संगत होने चाहिए, ना कि भावनाओं में पूरी तरीके से सराबोर होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करिए। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी से। ताकत आपकी।